वो दौर जब सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, जब पर्दे पर उभरता हर चेहरा किसी सपने जैसा लगता था। उसी समय पंजाब की मिट्टी से एक नौजवान उठा, जिसके भीतर कुछ करने का जज्बा था, कुछ बनने की आग थी। वह नौजवान था धर्मेंद्र सिंह देओल, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ही मैन कहलाया। 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के पास सहनेवाल गांव में जन्मे धर्मेंद्र एक साधारण किसान परिवार से थे। खेतों की मिट्टी से लेकर फिल्मों की चमक दमक तक का उनका सफर आसान नहीं था। युवावस्था में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वही उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। किस्मत ने जैसे उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो तुम्हारा रास्ता यहीं से शुरू होता है। 1960 में आई उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे ने भले ही बहुत बड़ी सफलता न दी हो, पर एक चेहरा लोगों के मन में उतर गया। एक मासूम, ईमानदार और दिल से अभिनय करने वाला नौजवान। धीरे धीरे उन्होंने अपने अभिनय से साबित कर दिया कि वे किसी भी भूमिका को गहराई से जी सकते हैं। बंदिनी, अनपढ़, हकीकत जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की उपस्थिति सादगी की मिसाल बन गई। उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की सच्चाई ने दर्शकों को बांध लिया। हकीकत में एक सैनिक के रूप में उनका किरदार आज भी दिलों में बसा है। पर असली चमक तो तब आई जब उन्होंने 1966 में फूल और पत्थर में एक नए रूप में दर्शकों के सामने कदम रखा। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने वह दमदार और संवेदनशील छवि दिखाई जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। दर्शकों ने उन्हें ही मैन कहना शुरू किया, एक ऐसा हीरो जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दिल से भी इंसान था। 1970 का दशक धर्मेंद्र के नाम रहा। वह उस द्वार के हर रंग में रंगे नजर आए। कभी शोले के वीरू बने जो अपनी मस्ती और हंसी से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो कभी प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसे एक्शन किरदारों में वो जनता के रक्षक बन गए। लेकिन उनकी असली खासियत यह थी कि वो किसी एक छवि में बंधे नहीं। चुपके चुपके जैसी हल्की फुल्की कॉमेडी में भी उनका अभिनय उतना ही सच्चा और सहज लगा जितना किसी गंभीर ड्रामे में। उनकी और हेमा मालिनी की जोड़ी तो मानो सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। राजा जानी, ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, हर फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री ने पर्दे को जीवंत बना दिया। दोनों की मुस्कान, दोनों का साथ और दोनों का प्रेम, ये सब दर्शकों की यादों में हमेशा के लिए बस गया। पर धर्मेंद्र सिर्फ रोमांस या एक्शन के ही कलाकार नहीं थे। उन्होंने 1959 में सत्यकाम जैसी गंभीर फिल्म में ऐसा अभिनय किया जिसने आलोचकों को भी निशब्द कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक ईमानदार, आदर्शवादी व्यक्ति का किरदार निभाया जो समाज की झूठी दीवारों से टकराता है। उस किरदार में धर्मेंद्र का दर्द, उनका सच्चापन और उनका संघर्ष इतना वास्तविक लगा कि लोगों ने कहा, अगर भारत में ऑस्कर होते तो ये फिल्म धर्मेंद्र को जरूर मिलती। वक्त बीतता गया, दशक बदलते गए, पर धर्मेंद्र की चमक कम नहीं हुई। 80 और 90 के दशक में उन्होंने पिता, मार्गदर्शक और पारिवारिक किरदार निभाए। उनकी फिल्मों में अब परिपक्वता झलकने लगी थी। राज तिलक, दिल्लगी और लोहा जैसी फिल्मों में वो अब भी उतने ही दमदार दिखे। फिर आया वो दौर जब उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ पर्दे पर काम किया। अपने जैसी फिल्म ने यह दिखा दिया कि पिता पुत्र का रिश्ता सिर्फ रील पर नहीं, रियल में भी कितना भावनात्मक हो सकता है। यमला पगला दीवाना सीरीज में उन्होंने हास्य और अपनापन दोनों को मिलाकर दर्शकों को खूब हंसाया। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने जनता की सेवा का बीड़ा उठाया और संसद के सदस्य बने। मगर असल में उनका दिल हमेशा फिल्मों में ही धड़कता रहा। कैमरे के पीछे की दुनिया ही उनका सच्चा घर थी। वर्ष 1991 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो उनकी दशकों की मेहनत का सम्मान था। और 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह प्रमाण था कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे। आज जब हम धर्मेंद्र को देखते हैं, उनके सफेद बालों में, उनकी गहरी मुस्कान में, तो हमें लगता है कि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। वो अब भी उतने ही जिंदा दिल हैं, उतने ही विनम्र जितने अपने शुरुआती दिनों में थे। उनका सफर एक प्रेरणा है, एक सबक कि सच्चा कलाकार वही है जो समय के साथ भी अपनी सादगी नहीं खोता। उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने भी अपने पिता की तरह सिनेमा में नाम कमाया और अब उनका पोता करण देओल भी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। धर्मेंद्र का परिवार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता है। समय बदल गया, चेहरे बदल गए, पर धर्मेंद्र की मुस्कान, उनकी सादगी और उनका जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा 60 के दशक में था। वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं हैं, बल्कि करोड़ों दिलों के धर्मपाजी हैं। एक ऐसा नाम जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर लोगों की रूह में बस गया है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये गीत केवल एक फिल्म का हिस्सा नहीं,
बल्कि धर्मेंद्र की आत्मा की आवाज है, एक ऐसे कलाकार की जिसने हर पल दिल के पास जगह बनाई और जो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में वैसे ही जिंदा है जैसे उस पहले दिन था जब वो सिनेमा की दुनिया में आए थे।